नमस्कार। एसआई भर्ती 2021 को पहले हाईकोर्ट ने रद्द करी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल रद्द कर दी। एसआई भर्ती 2021 परीक्षा दोबारा होगी, कब तक होगी, किसको मौका मिलेगा, इसको लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लगभग 2 वर्ष से नौकरी कर रहे चयनित थानेदारों को हाईकोर्ट ने नौकरी से हटाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी। चयनित थानेदार जो हैं, अभी जो एसआई भर्ती 2021 में जो सिलेक्टेड थे, नौकरी कर रहे थे, वो क्या एसआई भर्ती 2025 की परीक्षा अभी भी दे सकते हैं? परीक्षा तो हो गई। इसको लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। 2,21,000 छात्र कौन से हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका लगाने की बात कही, लेकिन आदेश आया, उस आदेश में ऐसा कुछ नहीं है। इसको लेकर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। कल जो बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वो मैंने लाइव दिखाई थी। आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखना। क्या बहस हुई, क्या दलीलें दी गई। ये जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस सतीश चंद्र जी की बेंच में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। जज साहब, जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने कहा कि जब बड़ी गंभीर बातें कही जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने कि जब पानी में दूध मिल जाए तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जब गिलास में 2 बूंद जहर की डाल दी जाए तो गिलास फेंकना पड़ता है। जब ये दलीलें दी जा रही थी, जब बहस हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हत्या या मर्डर के केस में छंटनी नहीं किया जा सकता, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, पता नहीं लग पाता, तो इस भर्ती में पेपर लीक में कैसे पता लगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बात यह भी कही कि बेल को लेकर पेपर लीक में, फर्जीवाड़े में, जो राजस्थान में पेपर लीक फर्जीवाड़े को लेकर के, बेल को लेकर, जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं आ चुकी हैं, कई बार आ चुकी हैं, अलग अलग बेंच में। हमको क्या पता राजस्थान में क्या चल रहा है। जब बेल की एप्लीकेशन आती है, हम देखते हैं तब बड़ा हैरान होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दोनों जज साहब फाइल पढ़कर आए थे, क्योंकि 2 बार मैटर लिस्टेड हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि मैटर की सुनवाई होती है, उससे पहले दिन जज साहब केस पढ़कर आते हैं, तो ये 2 बार रीड करके अच्छे से पढ़कर आए। पानी में दूध मिल जाए तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट, और अब आगे क्या हो सकता है ये अखबारों में छपी है खबर। लेकिन जो मैं हाईकोर्ट खंडपीठ का जब फैसला आया था, तब मैंने ऑप्शन कई चीजें बताई थी कि एसआई भर्ती 2025 का रास्ता भी इतना आसान नहीं है। मैंने वीडियो बनाया था, मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से एसआई भर्ती 2025 भी फंस सकती है, उसका नया चरण करना पड़ सकता है, कैसे वो चीजें। वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद इस अखबार की कटिंग को पढ़ने के बाद वो वीडियो देखना, पूरी बात समझ में आ जाएगी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं देख रहा हूं आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, ना ही व्हाट्सएप फेसबुक कहीं पर शेयर कर रहे, चैनल भी सब्सक्राइब। मेरी तो यही दौलत है, यही आपका प्रेम, इसी से सहयोग और साहस मिलता है आवाज बुलंद करने के लिए। एसआई भर्ती को लेकर दलीलें दी गई कि मात्र 6.3% ही फर्जी हैं, तो भर्ती रद्द क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं छंटनी हो सकती। नीट वाले मामले को लेकर भी चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई, मैंने कल बताया था। और वेस्ट बंगाल में लगभग 10 साल से नौकरी कर रहे टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट ने जब हटाया और भर्ती रद्द करी, उसकी भी चर्चा हुई। एसआई भर्ती 2025 में 2,21,448 अभ्यर्थियों की परीक्षा पर फैसला सरकार करेगी। ये 2,21,000 कौन से हैं? ये एसआई भर्ती 2021 के वो अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो गए, और ओवर एज हो गए, इनको 2025 वाली में शामिल नहीं किया गया। जो मात्र कोर्ट में गए थे, लगभग 2-1,000 कैंडिडेट, उन्हीं की परीक्षा करवाई गई, बाकी की नहीं करवाई गई। इनका फैसला सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि खंडपीठ ने कहा कि सभी को एज रिलैक्सेशन दिया जाए। जिसने भी एसआई भर्ती 2021 का फॉर्म भरा है, जो ओवर एज हो गया, जो कोर्ट नहीं गए, उनको भी अनुमति, उनको उन्होंने किया नहीं, परीक्षा करवा दी। तब अब होगा क्या कि मैंने पीछे के वीडियो में बताया था, आप वो वीडियो देखिएगा, मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगा। जब खंडपीठ का फैसला है, उसके बाद 2-3 वीडियो बताए थे मैंने कि नियम संशोधन को लेकर के काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि परीक्षा
नियम संशोधन करना पड़ेगा, एज को, जनरल की एज को बढ़ाना पड़ेगा, तब रिलैक्सेशन मिलेगा उनको। अदरवाइज कौन सी कैटेगरी में करेंगे, क्योंकि जनरल के बाद ओबीसी, एससी, एसटी सबकी कैटेगरी एज लिमिट बढ़ेगी, तो नियमों को संशोधन करना। दूसरा है 2,21,000 के लिए तीसरी पारी की परीक्षा कराओ, उसके लिए एक फॉर्म, उनका फॉर्म भरवाना, एडमिट कार्ड, पेपर छपवाना। कितना अन्याय हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, 4 महीने बाद पेपर हो रहा है, मल्टीपल शिफ्ट थोड़ी रहा है, एक नई भर्ती हो गई, ये भी चुनौती बनेगा यदि 2025 वाली में नया चरण बनवाते हैं तो। आयु सीमा में छूट देकर के नई भर्ती निकालें और 2021 वाली सीटें ऐड करके और उसके बाद परीक्षा करवा दें, तो ये भी एक है। तो ये कई प्रकार के तर्क हैं और काफी कानूनी पेचीदगियों में 2025 वाली भर्तियां भी फंसी गई हैं। उसको लेकर भी थोड़ा चर्चा करूंगा। कल वाला ऑर्डर जो शक्ति सिंह शेखावत वाला जो वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ये ऑर्डर आया। इस ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट इंक्लाइन टू इंटरफेयर विद द इम्पोज्ड जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, हेंस द स्पेशल लीव पिटीशन आर डिसमिस्ड। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमको कोई इंक्लाइन नहीं, कोई हमारा झुकाव नहीं है, जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर और जजमेंट दिया उसमें इंटरफेयर करने का, हस्तक्षेप करने का हमारा कोई झुकाव नहीं है और हम याचिकाएं खारिज करते हैं। अब इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने, आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देखना जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू के जो कर्मचारी हैं जो वहां रिजाइन देकर के आए और इस एसआई भर्ती को ज्वाइन किया, वो कहां जाएं। स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे उनको तो अपने वापस अपने पद पर जाने को हाईकोर्ट ने कह दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू वालों के लिए कुछ भी नहीं कहा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाओ और वहां से राहत ले लो। पूरी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने के लिए हाईकोर्ट में रिव्यू के लिए नहीं कहा है। जो काफी सोशल मीडिया पर जो चला वो अफवाहें चल रही है, वो सुनवाई का वीडियो आप जज साहब वो जो बोल रहे हैं वो देख लेना। यहां पर क्यों नहीं आया, ये एक ऑर्डर और आएगा जो पायल शर्मा वाली जो याचिका है उसके अंदर ऑर्डर आएगा, वेट कीजिएगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू वाले जो कर्मचारी जो रिजाइन करके आए थे वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आए। इसके लिए हाईकोर्ट में रिव्यू वाला जो ऑर्डर है वो अलग से ऑर्डर आएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं ये काफी गंभीर बातें हैं। जो चयनित थानेदार 2025 हैं, जिन्होंने जो चयनित थानेदार जो 2021 वाले हैं, यदि उन्होंने 2025 वाले का फॉर्म नहीं भरा, हाईकोर्ट भी नहीं गए और परीक्षा भी नहीं दी और वो फॉर्म भी नहीं भरा, तो वो अब हाईकोर्ट में जा सकते हैं, खंडपीठ वाले को कंटेम्प्ट लगा करके, और 2025 की एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने सभी को रिलैक्सेशन देने की बात कही। ये जो चयनित थानेदार जो ओवर एज वाले हैं, और हाईकोर्ट ने सभी को एज में छूट देने की बात कही है। अब होता क्या है, ये 2,21,000 वो हैं जो 2021 वाले ओवर एज हो गए, बाकी तो एग्जाम तो बहुत ज्यादा लोगों ने दी थी, ये मैंने बता दिया। अब होगा क्या कि कंडीशन क्या होगी, एग्जाम कब तक होगी। एग्जाम के लिए हाईकोर्ट एकलपीठ का आदेश है जिसको खंडपीठ ने अपहेल्ड किया है। एक मिनिमम सफिशिएंट टाइम देना होगा, मुझे लगता है लगभग 3 महीने का तो तैयारी करने का समय देगा, और इसमें सरकार क्या डिसीजन कब तक लेती है उसका पता नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है कि सरकार है वो एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा दोबारा करवाएगा, और मात्र उन्हीं की परीक्षा होगी जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था। दोबारा से फॉर्म ओपन नहीं होंगे, नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। भले ही 2021 में एग्जाम नहीं दिया होगा यदि, लेकिन उस समय फॉर्म भरा है तो वो लोग इसकी दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं, उसको मौका मिल जाएगा। मुझे जहां तक लगता है सरकार इसी की परीक्षा को उसी विज्ञापन के तहत परीक्षा दोबारा करवाएगा। हो सकता है कि सरकार ये भी कर दे, ये भी परीक्षा करवा दे, और एक नई भर्ती एसआई है वो 2026 के नाम से निकाल दे और उसमें 2021 वाली सीटें ऐड कर दे, और जो ओवर एज हो गए 2021 वाले इनको इसमें इंक्लूड कर दे, और ये एक 800-900 हजार पदों पर भर्ती नहीं करवा दे। ये भी है, लेकिन 2021 में जो ईमानदार लोग थे उनके साथ न्याय तभी होगा जब इन्हीं का पेपर करवाया जाए, नए लोगों को मौका नहीं दिया जाए और उनका पेपर करवाया जाए। जो इसके पीड़ित जो चयनित जो थानेदार हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भी कहा था कि जो चयनित थानेदार हैं उनको एक और भर्ती में हम एज में मौका दे देंगे रिलैक्सेशन में, तो आगे और भविष्य में भर्ती आएगी तब उनको एक और दे सकते हैं। अब सरकार क्या डिसीजन लेती है देखो, 2025 वाली में यदि सरकार 2021 वाली सीटें ऐड करता है और एक नया चरण बनाता है,
ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट होगा और छात्रों के साथ इनजस्टिस होगा और मामला हाईकोर्ट में जाएगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट नहीं बचेगा, वो एक नई भर्ती का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्योंकि सेम पैटर्न का पेपर दोबारा आया तो बाद में कितने महीने गुजर जाएंगे, सेम पैटर्न का पेपर नहीं आया लेकिन पैटर्न चेंज किया तो नॉर्मलाइजेशन की अलग से मार होगी और मिनिमम सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा हाईकोर्ट एकलपीठ का। वो वीडियो में मैंने बताया, इसलिए मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगा। अब सरकार क्या डिसीजन लेती है देखो। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर सिंपली डिसमिस किया है और जो चयनित थानेदार हैं वो अपने अब नहीं रहे, वो चयनित वो नौकरी से हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। अब वो अपनी नई भर्ती की तैयारी कर सकते हैं 2021 वाली में फिर से अपना भाग्य आजमाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीर सवाल भी पूछे आरपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन पूर्व चेयरमैन संजय क्षत्रिय सिंह की अपील को खारिज करते हुए तीखे सवाल किए कि क्या कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, आपकी ड्यूटी नहीं थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आपके अंडर में परीक्षा हो रही थी, आप क्या कर रहे थे। तो काफी गंभीर मामला है। तो ये एसआई भर्ती को लेकर के मैंने बता दिया है। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।